पिछला कल से जो है हम मरूख तहरी का फिर से आगाज़ किया है। कल भी और आज दूसरा भी तो आपको हम सारे के बात करें जो उर्दू में एक शक्ल का हरफ होता है, सिर्फ वो नुक्ता की वजह से नाम में बोलना है। ये आपको पहले ही बताया है और आप देखेंगे जैसे ए से शक्ल में एक है, सिर्फ नुक्ता के फर्क से वो बदल गया। इसी तरह से जीन छे है, ये भी नुक्ता के से फर्क आता है। अब देखिए हिंदी में भी हमने लिखा है, ताकि आप सिर्फ अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी के जरिए से आप उर्दू को समझ। जैसे हिंदी में हम जीन लिखा है, उर्दू में भी जीन लिखा है, तो आपके लिए ये जानना बहुत आसान है कि जीन हिंदी में लिखा है तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी जीन है। जैसे छः हिंदी में लिखा है तो ऊपर जो लिखा है वो भी छः है। हिंदी में लिखा है तो ऊपर भी लिखा है वो भी है। लिखा है लिखा है के, समझ गए। तो इस तरह से आप इसको जान सकते हैं, आपकी सहूलत के लिए भी और आम आदमी के लिए भी जो सिर्फ हिंदी जानते हैं उनके लिए भी ये जरूरी है वो इसको जान सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। अब जीन छे है। अब इसके बाद इसके मिलाने का जो है शक्ल है, हर हर्फ का मिलाने का शक्ल है। ये जीन का जो है जीन छे है सबका एक सुना मिलाने का तीन शक्ल आपके सामने है, समझ लो। और ये तीनों शक्ल जब आप जान जाएंगे मिलाने के लिए तो फिर आप उर्दू में जो चाहे लिख सकते हैं। अब देखिए पहले शक्ल को लिखिए। पहले शक्ल को जब आप लिखेंगे इस तरह से है, इसमें बे मिलेगा, समझा। ये बीच वाला है, बीच मिलेगा, आखिर वाला है, ये हुआ, समझ। अब देखिए जब इसको आप इस तरह से समझ जाएंगे तो आपके लिए हर चीज़ का लिखना और पढ़ना आसान है। और एक बात हमेशा याद, किसी भी जुबान को जानने के लिए उसके हर चीज़ को जानना पड़ता है, ताकि आप हर तरह से उसको लिख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। अगर आप यहाँ से ऐसे ही मीम घुमा देंगे तो लोग उसको जीन मीम भी पढ़े, कोई दूसरी चीज़ नहीं पढ़े। लेकिन जो जानकार है वो कहेगा कि इस शक्ल का जीन है, इस शक्ल का जीन है, समझ गए। इस शक्ल का जीन इस समान है। तो ये बारीकी आपको समझना पड़ेगा। अगर इस बारीकी को समझो इसलिए बारीकी समझिए। अब देखिए जैसे जीन वाव तीन दे और जीन वाव भी ऐसे लिख सकते हैं, वाव में बोलते जैसे जीन वाली था जीन ये है, उसमें लाम ऐसे समझे। जैसे ये जीन है, ये जैसे ये समझे। तो इस तरह से लिखने से आप आगे बढ़ सकेंगे और आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही। तो ये समझिए कैसे देखो ये जीन है, जीन का समझिए। ये जीन सीन, ठीक है।
सुंदर जिम को जिम्नू जिम। अब आप ये समझ लो कि जिम का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। और फिर आप जब लिखने पढ़ने लगेंगे तब जो है आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये बिल्कुल समझने की जरूरत है। अब देखिए इसमें जो है कि जिम जो आप लिखेंगे तो इसके पास मेहनत भी आपको करना पड़ेगा, समझ गए। इसके लिए मेहनत भी करना है। जैसे जैसे आप जॉब चला लेंगे तो हो जाएगा, पड़ जाएगा, लेकिन नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़रूरत ये पड़ती है ये सूरज ठीक है कहाँ रखेंगे हम ये हुआ समझा। इसके लिए आपको ये करना है, इसको पहले आप ये समझिए कि है ये हुआ, फिर यहाँ से चले ये, फिर यहाँ से चलना इस तरह से चलना और यहाँ से ये जीन का इतना टुकड़ा है। जीन को पहले वाला हिस्सा सुनाएंगे आपको गोल करेंगे, गोल करने के बाद ये जो ऊपर ले जाएंगे इसी ऊपर ले जाएंगे जो जहाँ तक ये ऊपर वाले हिस्से से ऊपर नहीं ले जाना ताकि नीचे रखने अच्छा है, वरना इसके बराबर हो, इससे ऊपर नहीं नीचे। ये आपको ध्यान रखना, ये है जीन, है ना। याद रखें जीन जे हे है, 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 जीन जे हे है। जैसे लिखिए इसको यहाँ पर ये आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा खूबसूरत बनेगा, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना खूबसूरत बनेगा। तो आप सिपाही करनी चाहिए तो खूबसूरत से खूबसूरत ये बगैर लिखे भी जब आप बराबर लिखेंगे तो फिर एक तो अपने खूबसूरत बनेगा, दूसरी बात यह है कि सब आपकी जमीन में बात कर रहा है कि इसको खूबसूरत कैसे बनाया जाए, ये बात आपकी जमीन कर रहा है, इसको खूबसूरत कैसे बनाया जाए, समझ गए। यही है समझा ये। फिर इसके लिए आपको मेहनत करना है, समझा ये। समझ गए, तो इसको याद रखिए जी चे हे है, 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 जी चे हे है।
जी के हे हे। अब देखिए जीन के पहले शक्ल को मिलाया आपके सामने, समझे। अब देखिए जीन के दूसरे शक्ल को देखिए, ये जीन का दूसरा शक्ल है जीन में। अब किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये जो जीन है इसकी ऊपर ऐसे कि मतलब उसके ऊपर देने का मतलब है कि ऊपर से हरा यही जीन समझ गया। और नाम ये समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए जैसे लिखते हैं आप जमीन, समझा, जमीन, जुम्मन, समझा, जुम्मन। जैसे वहाँ देखिए रहमान लिखा हुआ है, रहमान ये है, ये है, ये नहीं ये देखिए अगर हो जाएंगे तो आपको देखने में ठीक है। समझ जैसे हम लिखते हैं हम समझा। जैसे देखिए ये आपको शक्ल बताएगा कि कैसे क्या मतलब और शक्ल के मुताबिक जब आप तरह दिखेंगे हर वो खूबसूरत दिखेगा, इसलिए आप इसका ख्याल रखें, ये आपको जानना जरूरी है, समझा। चूना, चंदन, चमचम, याद रखने को अच्छी ऐसी है। अब आप मेरा ख्याल है हर हाथ में बनाने के लिए जाएंगे, देखिए जैसे आपको लिखना है चूना, जैसे
से हल का हल काफी। इस तरह से अगर आप लिखते जाएंगे तो आपके सामने बात समझ आती जाएगी और फिर आप लिखते जाएंगे और आप पढ़ते भी जाएंगे। ये लिखने के लिए इसे देखिए जी चे हे जी चे हे फिर जी चे हे फिर जी चे हे फिर जी चे हे फिर जी चे हे फिर, है ना। फिर से इसको देखिए जिम साहब मिल गया। डन। जमुना समझा। तीनों शक्ल में अब देखिए फर्क है। तो आप चाहे जिम का से लिखना हो, छः से लिखना हो, छः से लिखना हो, छः से लिखना हो, इसी शक्ल से आप सात छः सात लिखना हो, छः राम लिखना हो ऐसे लिखेंगे, छः मीन लिखना हो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये बच्ची चलो समझा। क्षमा तो बच्ची सच्ची अच्छा मोर पूछ पूछ जलाल जलाल उमैया खमीर
हाँ जी या चार तीन Silverman Silverman Martis Hamim Chand समझा चांद इस तरह से ये मिला करके देखिए आप जब शटर को याद रखें तो आपको मिलाना भी आएगा लेकिन बाहर हाथ में जरूरी है कि कोई भी चीज़ जानने के लिए आपको मशक चाहिए मशक चाहिए मशक के लिए ज़रूरी है आप याद रखिए जी छे ए से जी छे ए जी छे ए से 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 समझा अब देखिए क्या समझा विवाह जबड़ा या सोच सच मुझ इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको आ जाए समझा ना जमान समझा जैसे बजाज समझा बजाज जैसे मन चला जैसे कुश्ती समझा तो इस तरह से आप लिखेंगे आपको आ जाएगा याद रखिए आपको लिखने के लिए आना चाहिए जब आप लिखेंगे तभी आएगा हमेशा याद आएगा और ये सब काम एक दिन का नहीं ये सत्संग में है आप याद रखें जी छे ए से जी छे ए से जी छे ए से जी छे ए से जी छे हिंदी में भी है जी छे ए से जी छे ए से जी छे ए से जी छे ए से जी छे
हे से री से हे से री से हे से री से हे से। अब देखिए इंद्र जिंदाल जिंदाल जिन ये जो हरफ में आपको मिला के बताया ताकि आप समझ लें कि कैसे ये मिलता है। समझा? अब जैसे मान लीजिए आपको लिखना है जुदाई, जुदाई समझा? तो आपको लिखना है दूरी, आपको लिखना होगा मुजरिम, आप लिखते हैं मुहर्रम, ठीक, और लिखते हैं फज्र, हो गया। ये मश्क की जरूरत है, ये मश्क की चीज है, बगैर इसके नहीं सीख सकते। अब आप समझ गए। अब दूसरे इसकी लिखिए लिखते हैं आप अच्छा, अच्छा आप कहीं कहीं ऐसे भी देखें, लेकिन आमतौर से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहीं किताब में आपको इस तरह से मिल जाए तो आप उसको पढ़ लें, ये मैं समझिए ये गलत है। समझे? अच्छा अब देखिए सच्चा, नहीं देखिए सच्ची, सच्चा सच्ची, ये आया। अब देखिए खिदमत, खुलूस, हक, इश्क, समझा? तो ये इसका इस्तेमाल है, ये आपको इस्तेमाल बताया ताकि आप कहीं ये परेशानी में हाँ और सच में यहाँ का सीख लें। जैसे अभी और कौन मेरा बचता है, जैसे जीन, ये होगा ये होगा नाम, ये होगा तो ये जितना भी हम लिखा है सब शुरू में लाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुरू में ही आए, बीच में भी आएगा, आखिर में भी आएगा। इसको देखें जैसे
बच, जैसे चल, बच, ये बीच में आया, ये आखिर में आया, ये शुरू में आया, ये बीच में आया, आखिर में आया। इस तरह से अब जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये मिलता रहेगा और आप इसको समझते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। शर्त यह है कि आप इसको लिखें पढ़ें। शर्त यही है कि आप लिखें पढ़ें। आप सिर्फ जो है ना आज करिए करके छोड़ नहीं दें। छोड़ दीजिएगा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप याद रखें हमेशा, हमेशा जब लिखेंगे कभी मस्ट बगैर मस्ट के नहीं, बगैर मस्ट के नहीं, मस्ट आपको करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। जैसे कलयुग, समझा? जहाँ, समझा? काजी, समझा? जैसे निजकारी, जुगाली, चमचा, मुहसिन, मोहब्बत, मुख्तार। हर शक्ल का इस्तेमाल आपके सामने लाया, अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि तसलसल आपको इसमें बरकरार रहे, बगैर इसके काम नहीं कर सकता। याद रखें, तसलसल जरूरी, कोई भी काम हो फिर से इसको देखिए। जी से हे से, जी से हे से, जी से हे से, जी से
ए ए जी 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 very well. आप इसके साथ पढ़ करके पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा शक्कर है। समझा? ये आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा शक्कर है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये आप पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा शक्कर है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सवाल हमने इस तरह से लिखा है। मछली ये कोई तस्वीर नहीं बताया नहीं, तो आप इस तरह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपके लिए ये जरूरी है कि आप आप पूछें, आप पढ़ें, आप समझें बगैर इसके नहीं। जैसे निकले सब मशहूर आ सकते हैं। हो सकता ये आपको कौन एक दिन का काम नहीं, एक दिन का काम नहीं। कितने ये आप देखिए, यही 3 शक्ल है जो हर जगह घूमता है। समझा? यही 3 शक्ल है। इसके पहले भी हाथ लगेगा और में भी हाथ लगेगा, दोनों तरफ भी समझे। जैसे जीव है, पहले जीव आएगा तो दूसरा है, पहले दूसरा हरा फिर जीव और दोनों तरफ दूसरा हरा और दूसरी इसको देखते हैं। पहले आया फिर बीच में आया नहीं, और आखिर में आया। यही चीज 3 जगह आएगा, आखिर में आएगा, बीच में आएगा, शुरू में आएगा। यही चीज 3 जगह आए, इसमें 3 जगह है और कोई जगह नहीं है। आपको ये समझा?